जहां पर राजेंद्र नगर विधानसभा से ये खबर आ रही है, जहां न बटेंगे न कटेंगे का पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह दिख रहे हैं। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा न बटेंगे न कटेंगे दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है। यह पोस्टर आरपी सिंह की तस्वीर आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई है और साथ ही ये नारा भी, न बटेंगे न कटेंगे। तो इस बार न बटेंगे न कटेंगे बीजेपी की तैयारी है और उत्तर प्रदेश के मॉडल पर दिल्ली में जीत हासिल करने की बीजेपी की ये तैयारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है यूपी की, या कहें योगी आदित्यनाथ की, या कहें योगी आदित्यनाथ के नारे की। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजेंद्र नगर इलाके में दिल्ली के, और ये पोस्टर्स आप देख रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर है आरपी सिंह की, जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन है। पर खास है इस पर लिखी गई बात, इस पर लिखा गया है इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे। जाहिर तौर में दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो तकरीबन 1 महीने में अब हो जाएंगे और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। उससे पहले इस नारे की एंट्री दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही है। राजेंद्र नगर विधानसभा में जगह जगह ये पोस्टर्स देखे जा सकते हैं। स्कूल के बाहर जहां पर हमारी मौजूदगी है, ऐसा ही एक और पोस्टर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। इस नारे ने जो यूपी विधानसभा के उपचुनाव थे उसमें ये नारा बहुत ज्यादा चला और बहुत हद तक इस नारे को बड़ी जीत जो बीजेपी को मिली उसका श्रेय दिया जा रहा था। और ऐसे में दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले इसकी एंट्री अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी एक तस्वीर हम आपको दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा के राजेंद्र नगर इलाके से दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने संभल सर्वे रिपोर्ट को लेकर मुसलमानों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 50% मुस्लिमों के पास जमीन के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। ये लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं और बस जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां हिंदुओं के मंदिर कब्जा कर लिए गए। सतीश गौतम ने ओवैसी पर भी निशाना साधा। ईंट निकलेंगी, जो भी वहां से इमारत, कोई भी चीज निकलेगी वो प्राचीन होगी, तो उसमें क्लियर दर्शा जाएगा कि कितनी पुरानी है। तो इन्होंने हमेशा इस तरह के कृत्य किए, इसलिए परेशान है ये लोग। तो ये कब तक उत्तर प्रदेश में खुदाई चलती रहेगी? नहीं, देखो खुदाई करना, देखो प्राचीन खुदाई की बात नहीं, कोई चीज मिलती है। आप संभल की बात करें, किसी ने मंदिर देखा था क्या? लेकिन जो मंदिर को घेर कर कब्जा कर लेना, ये तो शोभा नहीं देती। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, अगर एक इस समुदाय के जितने जमीन घेर रखी है इन्होंने, अगर आधे तो 50% डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं लोग, तो ये इनकी मानसिकता रही है। 50 लोगों में 50 जहां परिवार हिंदू होंगे वहां एक मुस्लिम भाई रह लेगा, लेकिन जहां 50 मुस्लिम होंगे वहां मेरा हिंदू भाई नहीं रह सकता। उसको भगा देंगे कुछ न कुछ खुरापात करके। ये इनका नेचर रहा है। संभल में आपकी सरकार पुलिस चौकी बनवा रही है। ओवैसी साहब कह रहे हैं वक्त की जमीन है, और संभल के सांसद, उनके पिता ने भी उस पुलिस चौकी को अवैध बताया है। अब अवैध तो ओबीसी साहब को पता नहीं, ये स्वयं वैध है नहीं है। पहले तो ओबीसी साहब ही पूछ लें कि वो खुद वैध है कि नहीं है। इस तरह की बात कहना, ओबीसी जी अपनी राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बोल दें। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि जो भी जमीन होगी वो सरकारी जमीन और पूरी इसमें। आप मुझे बताइए 47 से पहले कहाँ का था वर्क? कहाँ गए थे ये वक्फ बोर्ड की? क्या 47 से पहले था क्या? ये इनको सोचना चाहिए। इस तरह की बयान देना शोभनीय नहीं। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कोहराम देखने को मिल रहा है। गोरखपुर की बात की जाए तो ठंड का जोरदार प्रकोप यहां भी दिख रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर इसका असर है। गाड़ियां लाइट जलाकर सड़कों पर रेंगती दिखाई दे रही हैं। ठंड के मारे लोग काफी देर तक घरों में ही दुबके नजर आए।
नए साल पे आज कोहरे ने दस्तक दी है। गोरखपुर में सुबह 10 बजे तक जो विजिबिलिटी रही वो करीब 100 मीटर की रही। कड़ाके की ठंड में लोग कांप उठे। अभी तक दिन में धूप निकल जा रही थी, ठंड का कम एहसास था, लेकिन इस सीजन में पहली बार गोरखपुर में ऐसा हुआ है कि ठंड ने लोगों को हिला के रख दिया और विजिबिलिटी भी बेहद कम रही। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। इधर नोएडा में भी सुबह से ही घना कोहरा हर तरफ है। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से उसका असर यातायात पर पड़ा है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है। नोएडा का AQI 300 और ग्रेटर नोएडा का AQI 306 दर्ज किया गया है। बिहार में कड़ाके की ठंड के दस्तक के साथ ही आज सुबह से ही पूरा शहर सफेद चादर से ढका हुआ है और इस वक्त हम फिल्म सिटी फ्लाईओवर पे मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि सामने जो नजदीक बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से धुंधली है या यूं कहे सफेद चादर से ढकी हुई है। विजिबिलिटी बेहद कम है और आप देखेंगे किस तरीके से सुबह का वक्त है और विजिबिलिटी बेहद कम है, लिहाजा लोग सुबह से ही जो फॉग लैंप्स हैं वो जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से स्पीड लिमिट तय की गई है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर, उसके नियम के लिए पालन के लिए लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। और आप देखेंगे कि इस वक्त विजिबिलिटी बेहद कम है। साथ ही आपको बता दें 100 मीटर के आसपास विजिबिलिटी है और ठंड की दस्तक की अगर बात करें तो आज तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। करीब न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड के साथ विजिबिलिटी बेहद कम है और साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा का 300 दर्ज किया गया है, वहीं ग्रेटर नोएडा का 306 दर्ज किया है। और आप देखेंगे दलित प्रेरणा स्थल की तस्वीरें हैं कि इस तरीके से दलित प्रेरणा स्थल सफेद चादर से पूरी तरीके से ढका हुआ है। डबल अटैक है आज स्मॉग और फॉग का, लिहाजा विजिबिलिटी भी बेहद कम है। और ऐसे में लगातार जिला प्रशासन, नोएडा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट, तमाम अधिकारी अफसर यही अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और साथ ही ग्राउंड जीरो पर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं, ताकि जो स्पीड लिमिट तय की गई है उसके अनुमान से ही गाड़ी चलाई जाए ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। फिलहाल आज ठंड के साथ साथ विजिबिलिटी भी बेहद कम है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच ई बसों का संचालन किया जाएगा। जिले में 500 ई बसें चलाने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास हो चुका है। इन बसों का संचालन 24 रूट्स पर होंगे ताकि हर 10 मिनट पर लोगों को बस सेवा मिल सके। इनमें से 300 बसें नोएडा में चलेंगी जबकि 200 बसें ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के इलाकों में चलेंगी। सिटी बस सेवा की कनेक्टिविटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक होगी। बस सेवा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी मेट्रो रूट्स को कनेक्ट करेगी और इससे दोनों शहरों में रहने वाले लोगों के साथ साथ जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें भी सहूलियत मिल सकेगी।